हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका टीवी9 पर। देखिए, आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हुई जिसका इंतजार तमाम देशवासी कर रहे थे, तमाम राम भक्त कर रहे थे। आई एम श्योर आप भी जरूर उसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल उठ गया था राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर। अब आज जब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, तब आपका क्या कहना है? यही तक ये कार्रवाई आपको लगता है, आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? आपको लगता है इसके आगे भी कुछ होना चाहिए? अभी वो बैठक पूरी ख़त्म नहीं हुई है और बैठक में क्या हुआ है इसकी जानकारी भी नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव था कि उसकी जानकारी के बाद में मैं आपको ज्वाइन करूं। मुझे लगता है कि एक और आधे घंटे में ये सब समाचार हमारे पास आ सकेंगे। अभी तो बैठक चल रही है। नहीं, लेकिन चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया, ये जानकारी बैठक के अंदर से ही आई। आलोक जी, तो आपको लगता है कि उनकी इस्तीफा मंजूर होना एक सही कदम है? आपके पास आई है, मेरे पास नहीं आई है। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि मेरे को बैठक ख़त्म होने के बाद में एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसकी मैं वहाँ से ले सकूं और उसके बाद ही मैं मानूंगा कि इस्तीफा मंजूर हुआ है। अभी तुरंत, क्योंकि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, मैं मॉनिटर भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस विषय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। आप अगर हमारी जानकारी के आधार पर ही एक प्रतिक्रिया देना चाहें आलोक जी, तो क्या आपको लगता है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो जाना तक ही ये कार्रवाई सही है, या उसके आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपसे बहुत खुले शब्दों में पूछ रहा हूँ। मैं आपकी बात को एजम्पशन करके एक स्पेकुलेटिव इशू का जवाब नहीं दूंगा। कंफर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद मैं जवाब दूंगा। पर मैं आपको इसको इस तरह से कहता हूँ, मुझे इस्तीफे मंजूर हो गए कि नहीं ये नहीं पता है, पर कार्रवाई पूर्ण तो तब होगी जब एसआईटी और पुलिस अपनी रिपोर्ट देंगे, चार्जशीट बनेगी और कोर्ट में जाकर के ये मुकदमों में दोषी साबित होकर के दोषी लोग जेल जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब चंपत राय जनरल सेक्रेटरी थे, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, अगर मान लीजिए हैं और उनके नीचे काम करने वाले लोगों पर जिम्मेदारी तय हुई है, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं? आपका इस पर क्या कहना है? इसका उत्तर बहुत कठिन नहीं है और उनका नाम नहीं है ये बात भी पूरा सच नहीं है। एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में 8 नाम थे, इसलिए वो 8 नाम एफआईआर में हैं और 9वां कॉलम है और दूसरे लोग। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने लोगों पर भी किसी ने आरोप लगाया है वो इस कॉलम में कवर होता है। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी कवर होते हैं और जितने आरोप इन लोगों पे लगे हैं उन सब की भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ट्रस्ट में, जैसा कि आपके पास आधिकारिक जानकारी नहीं आप कह रहे हैं, वो आती है और उसमें यह होता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हुआ, तो जो राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची थी, जो कहा जा रहा था कि ट्रस्ट लोगों के बीच से खत्म हुआ है, वो फिर से गेन होगा, या उसके अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा ट्रस्ट को ताकि लोग वहां पर इस सदमे से आगे बढ़ सकें? ये प्रश्न आपका इसके पहले के प्रश्न जैसा ही है। इस्तीफा मंजूर अगर होता है तो उससे विषय किसी भी तरह से पूरा नहीं होता। विषय तो पूरा होगा सब अपराधियों के पकड़े जाने और जेल जाने से, दंडित होकर जेल जाने से। इसलिए ये प्रकरण अभी अधूरा ही है। इसके अलावा ट्रस्ट को क्या करना चाहिए? चलिए, ये तो आपने कह दिया कि जो दोषी हो उनको दंड मिले, उन पर कार्रवाई हो, और ये हम सब चाहते हैं, दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन ट्रस्ट की भूमिका में अब और क्या हो? दूसरा, मुझे लगता है कि ट्रस्ट ने आधुनिक सिस्टम्स का उपयोग करके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बना करके और अनुभवी लोगों को प्रशासन में रखकर
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, आगे ये सब ना हो सके। तो ये दूसरा काम है, दंडित कराना पहला काम है, और दूसरा काम है कि वहाँ पर अचूक व्यवस्था करना।